हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन पार्ट 2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने पहले 5 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में किए हैं और वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके साथ साथ आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी जरूर देख करके आना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फिर एक्सपेंशन। कैन यू गाइज व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पर q की प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी क्या है कि जो p अपॉन q फॉर्म है रेशनल नंबर, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर क्यू का कोई ना कोई तो रोल है जिसकी वजह से वो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसकी आ रही है। तो यहाँ पर उसने उसका रोल पूछा है कि क्यू यहाँ पर क्या है, क्या किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि जिसके कारण यहाँ पर पी अपॉन क्यू की जो वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखो इसका जो सोल्यूशन है बड़ा आसान है। इसमें क्या है कि p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर q जीरो के इक्वल नहीं है और p एंड q आपके इंटीजर है एज वेल एज कोप्राइम है। इतना तो हमें पता है ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। इसका सिंपल सा आंसर है क्या कि यहाँ पर अगर q के फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में अगर टूटे हुए हैं, अगर Q के पास इनमें से कोई भी एक फैक्टर है तो 2 की पावर n है या 5 की पावर m है या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर m इंटू में इनमें से कोई भी फैक्टर हुआ तो Q की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी P अपॉन Q की वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। जैसे एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर 17 अपॉन में 10, इसको क्या लिख सकता हूँ 17 अपॉन में 2 इंटू 5, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो यहाँ पर क्या है n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, m की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है क्योंकि 2 की पावर n 1 5 की पावर m 1। तो यानी कि इसकी वैल्यू n इक्वल टू 1 m इक्वल टू 1 यानी कि 2 इंटू 5 इक्वल टू 70 अपॉन में 2 इंटू 5 होगा 17 अपॉन में 10 और इक्वल टू 1.7। ये क्या आ जाएगी इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। रिमाइंडर क्या आ जाएगी इस केस में 0 आ जाएगा। ओके, जैसे दूसरा एग्जाम्पल में लिखता हूँ 15 अपॉन में 25, 15 अपॉन 25, 15 अपॉन में 5 का, इसको क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 5 की पावर n, यहाँ पर क्या है q का जो फैक्टर है 5 की पावर n फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसका फैक्टर है तो 5 की पावर n में होना चाहिए या फिर 2 की पावर n में होना चाहिए, फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होना चाहिए, जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारी p बाई क्यू की फॉर्म की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो हैंस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज q contains the factor 2 की पावर n and into 5 की पावर m फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में वो उसके फैक्टर को कंटेन किया हुआ है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है कि राइट 3 नंबर्स वेयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे हमें 3 एग्जांपल लेने हैं या फिर ऐसे 3 नंबर्स हमको लिखने हैं। तो आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ सबसे पहले पाई, इसकी वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई, यानी कि वैल्यू कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है। एंड नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करती, ठीक है। पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं करती। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करती है तो मतलब वो हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। दूसरा है √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, और फिर √3 की वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन। तो ये हो गए ऐसे हमारे 3 नंबर्स जो कि इरेशनल नंबर्स है, यानी कि साफ सीधी बात उसने इरेशनल नंबर्स की बातचीत की है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इरेशनल नंबर्स ही ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है, ठीक है। नॉन रिकरिंग को हम नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है
कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो रेशनल नंबर जितने भी हैं उनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इन्फानाइट होते हैं। तो हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने हैं इनके बीच के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5/7 की टर्मिनेटिंग इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 7। 5 था तो 0 पॉइंट लगा करके हमने एक 0 बढ़ाई। ठीक है, यहाँ पर 7 7 49, ओके 1 आया, 0 बढ़ाई, 7 एकम 7, 3 आया, 0 बढ़ाई, 4 चौके 28, ओके यहाँ पर 2 आया, 0, 7 2 14 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 14 बीच में 6 या 60, 7 49, 60 8 56, 7 8 56, 40 आ गया। ठीक है, और 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, 7 पंजे 35, फिर से यहाँ पर क्या आ गया आपका 50 आ गया, यानी कि 0.714285। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या आ गई, इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसके बाद वैल्यू रिपीट करेगी, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर में 50 आ गया। अब ऐसे 9 की देखते हैं, 9 को डिवाइड करके देखते हैं 11 से, 0 बढ़ाए पॉइंट लगाए 0, 11 रहते 88। ठीक है, 2 बचे 20, 11 बचा 11, यहाँ पर कितना बचा 9 बचा 90। फिर से यहाँ पर 81 ऐसे चला जाएगा, तो 81 0.81 का बार। अब ध्यान से देखो, मेरे पास किस किस के बीच के लिखने 0.714, ठीक है 285, ठीक है, इसके और बिटवीन किसके 0.81 के बीच के, इनके बीच के हमको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो क्या करोगे, कुछ मत करो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.7242856732 एक ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 0.7542856732, ठीक है 8, कुछ भी लिख दो इसके बीच का नंबर। ठीक है, 0. फिर 7172, फिर 82 8 नहीं 73, ठीक है 739285, ठीक है 4285 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन इनके। तो यहाँ पर 0.714285 है ना, इनकी जगह बस वैल्यू को रिपीट कर, इनको चेंज कर दो, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को, और इसको एज इट इज़ लिख के फिर आगे कुछ भी नंबर लिख दो, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। बाकी ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, तो बस क्वेश्चन में आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा हुआ है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये हमको कुछ पार्ट दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कि क्या ये इरेशनल है या रेशनल है। तो देखो 1 बाय 1 करते हैं। पार्ट फर्स्ट देखते हैं, इसका 23 रूट। देखो 23 रूट है, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है रूट के अंदर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट इस नंबर में कहीं भी है नहीं। ठीक है, इसका जो नंबर आएगा स्क्वायर रूट में वो हमेशा पॉइंट में आएगा। तो मतलब ये क्या है कि एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट परसेंट नहीं है तो पॉइंट की फॉर्म में। 225 है, इसको कैसे लिख सकते हो मैं, 25 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, जो कि टर्मिनेटिंग है, यानी कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ओके, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 15 क्या आ गया, नंबर आ गया। ओके, इंटीजर में। थर्ड नंबर में है 0.37906। इसका मतलब पॉइंट की बात केवल ये यहीं डिजिट तक ही हमारी डिवीजन चली है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि रेशनल नंबर को सेटिस्फाई करती है। ये आपका रेशनल नंबर है। ओके, फोर्थ के बाद 7.478 ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है 478। इसका बाद 7.478 का बार, और जब बार किसी भी नंबर के ऊपर पॉइंट के बाद लगा हुआ हो, इसका मतलब वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वैल्यू रिपीट होती है। इसलिए कहता हूँ आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन पढ़ो जरूर वीडियो का सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, फिर वीडियो की एक्सरसाइज करने में आप लोगों को आसानी होगी और समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब फिफ्थ देखते हैं 001 001 0 00001 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद पहले डबल सिंगल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 401 एंड सो ऑन, फिर इसका 50, फिर क्या आएगा 60। इसका मतलब जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक ही नहीं रही है,
और रिपीट भी नहीं कर रही है, क्योंकि अब की बार पहली बार में 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, यानी कि नंबर ऑफ जीरो 1 बाई 1 अगले नेक्स्ट ग्रुप में बढ़ते हुए जा रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिशन में बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, जो कि इरेशनल नंबर को सेटिस्फाई करती है। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। तो ये था आप लोगों की एक्सरसाइज का पार्ट 2 सॉल्यूशन, जिसमें हमने आप लोगों को लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से कराए। अगर आप लोगों को इन किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, आपको अगले वीडियो में हम अच्छे से समझाएंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने क्लासमेट्स को, आसपास के पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उनको भी आप भेज सकते हो, फिर अपने ट्यूशन मेट्स को भी आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको ग्रो करें। तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।